एंड हार्मोन्स, ग्लैंड हार्मोन्स की स्टडी की थी। इसमें ग्लैंड्स के बारे में बताया था कि ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, मनी डेरिवेटिव होते हैं, जिससे प्रोटीन्स के डेरिवेटिव, स्टेरॉयड के डेरिवेटिव एंड फैटी एसिड के डेरिवेटिव। हार्मोन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ग्लैंड से सिक्रीट फ्रॉम ग्लैंड्स इन द केमिकल फॉर्म। एंड नॉन न्यूट्रिएंट, ऐसे सब्सटेंस जो न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ये सिर्फ मैसेंजर का काम करते हैं। मैसेंजर का इंफॉर्मेशन, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं वन ग्लैंड टू अनदर ग्लैंड, एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड की तरफ मैसेंजर का ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं। केमिकल के बने होते हैं, इसीलिए केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। ऑल हार्मोन्स आर मेड बाय प्रोटीन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं सभी प्रोटीन्स के बने होते हैं। कुछ हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, फैटी एसिड डेरिवेटिव, स्टेरॉयड डेरिवेटिव भी होते हैं। तो इस हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये ग्लैंड है और एक टारगेट साइट है। टारगेट साइट, ग्लैंड में हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, फॉर्म्ड होंगे। ग्लैंड में हार्मोन्स सिक्रीट होंगे एंड फॉर्म्ड होंगे। और ग्लैंड क्या है, एक सोर्स साइट है जहाँ पर हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा, और टारगेट साइट है जहाँ पर हार्मोन्स फिजियोलॉजिकल वर्क करेंगे। ग्लैंड से टारगेट साइट तक हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे या लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ग्लैंड सिक्रीट करेगी हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में। ग्लैंड हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करेगी और ब्लड के थ्रू ये टारगेट साइट पर वर्क करेंगे। तो हार्मोन्स की स्टडी करते समय आप हार्मोन के कैरेक्टर क्या हैं। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन का जो हार्मोन एक्ट करेंगे, ठीक है, वो किस टाइप से एक्ट करेंगे, मतलब कि इंफॉर्मेशन को अपने टारगेट साइट तक कैसे पहुंचाएंगे, उस सेल पे वो वर्क कैसे करेंगे। इस बेस पे हार्मोन्स को दो टाइप पर डिफाइन किया जाएगा। क्लासिफिकेशन हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप का होगा। अदर बेसिस के बेस पर कैरेक्टर ऑफ हार्मोन्स के कैरेक्टर क्या हैं, ये 3 टॉपिक हार्मोन्स के अंदर समझ में आ जाएगा आसानी से। फर्स्ट देखो, पहला कैरेक्टर कि हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट हैं। नॉन न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट मतलब ये न्यूट्रिशन का वर्क नहीं करेंगे। ऐसा नहीं ये फूड का वर्क करें, एनर्जी प्रोड्यूस करें, नहीं। हार्मोन्स कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। सेल के अंदर इंटर होने के बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा। ग्लैंड से एन अदर ग्लैंड तक, या ग्लैंड से एन अदर टिश्यू तक, या ग्लैंड से एन अदर टारगेट साइट पर, कोई भी टारगेट साइट तक ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे, ना कि न्यूट्रिशन का वर्क करेंगे। नेक्स्ट केमिकल मैसेंजर। देखो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट इसका है, ये केमिकल मैसेंजर्स बोले जाते हैं और प्राइमरी मैसेंजर्स भी बोलते हैं इनको। प्राइमरी मैसेंजर
प्राइमरी मैसेंजर्स बोलते हैं। केमिकल मैसेंजर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्मोन्स सभी प्रोटीन्स के बने होते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन्स के बने होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स मतलब केमिकल के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हार्मोन्स बने होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मैसेंजर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड है और ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। देखो ग्लैंड से सेल तक, ये टारगेट सेल है, टारगेट सेल इस ग्लैंड से सिक्रीट होगा और टारगेट सेल पर काम करेगा। ग्लैंड से सिक्रीट होगा और टारगेट सेल पर काम करेगा। तो ग्लैंड से टारगेट सेल तक का टाइम, ग्लैंड से टारगेट सेल तक का पाथ जो है, यहाँ से यहाँ तक, ये मैसेंजर हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स के द्वारा मैसेज जाएगा इस टारगेट सेल के पास। लेकिन यहाँ से मैसेज कौन लेकर गया? हार्मोन्स लेकर गया, इसलिए फर्स्ट मैसेंजर्स बोलेंगे या प्राइमरी मैसेंजर्स बोलेंगे। और इसके बाद में टारगेट सेल से जब अंदर की तरफ जाएगा तो इसे सेल के अंदर इंटर हो गया, इंटर होने के बाद में यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर्स बनेंगे। ग्लैंड तक का, ग्लैंड से टारगेट साइट तक किसने इंफॉर्मेशन पहुंचाई? हार्मोन्स ने, इसीलिए इनको प्राइमरी मैसेंजर्स बोलते हैं। इसके बाद में ये सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस करते हैं और अपने न्यूक्लियस पे वर्क करते हैं, अपनी टारगेट साइट पर वर्क करेंगे और एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये ट्रांसफ़र होगी इस इंफॉर्मेशन हार्मोन्स के रूप में, ठीक है। इंफॉर्मेशन सबसे पहले ट्रांसफ़र होगी ग्लैंड से हार्मोन टारगेट साइट तक, किसके रूप में? हार्मोन्स के रूप में, इसीलिए इसको प्राइमरी मैसेंजर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट जब हार्मोन्स इंटर नहीं हो पाता सेल के अंदर तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये सेकेंडरी मैसेंजर्स को प्रोड्यूस करता है। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स हो जाते हैं साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन, IP3, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। तो प्राइमरी मैसेंजर्स एंड सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो हार्मोन्स कैसे होंगे? तीसरा पॉइंट है मोर इफेक्टिव होते हैं एंड प्रोड्यूस इन लो क्वांटिटी। मोर इफेक्टिव होते हैं एंड प्रोड्यूस इन लो क्वांटिटी। लो क्वांटिटी में मतलब इफेक्टिव, इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, इनकी बहुत कम मात्रा ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए ग्लैंड से ये बहुत ही कम सिक्रीट होते हैं, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में सिक्रीट होंगे और इफेक्ट इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत फास्ट इफेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इनकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी और इफेक्ट कैसा होगा? मोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लो वेट। लो वेट के होते हैं, सबसे कम वेट इनका होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज्ड। डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज्ड लाइक यूज़ होने के बाद ये हार्मोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे एंजाइम है, एंजाइम सब्सटेंस के रूप में कई बार यूज हो जाता है, कई बार यूज होगा लेकिन डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। लेकिन हार्मोन्स क्या है? एक बार यूज हुए, यूज होने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये इनका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए सिंथेसाइज होने के लिए, ठीक है, हार्मोन्स सिंथेसाइज होते रहते हैं क्योंकि ये बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। इनका यूज़ हो जाता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए ये लगातार प्रोड्यूस होते रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा, नॉट स्टोरेड इन द बॉडी, ठीक है, नॉट स्टोरेड इन द बॉडी। कोई भी हार्मोन्स बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, डायरेक्ट सिक्रीट होता है और अपनी टारगेट साइट पे काम करके डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका एक T3 T4
एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि कुछ टाइम के लिए 24 घंटे के लिए स्टोर होता है बॉडी के अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर स्टोर होता है। वो एक एक्सेप्शन है, इसीलिए बहुत नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है T3 T4 कि थायरॉक्सिन हार्मोन इन स्टोरेज इन द बॉडी, ऑप्शन में होता है नॉन स्टोरेज एंड स्टोरेज या बोथ। ठीक है, तो ऑप्शन में स्टोरेज जाएगा क्योंकि ये 24 घंटे के लिए स्टोर हो सकता है। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो नॉट स्टोरेज इन द बॉडी, बाकी सभी हार्मोन्स स्टोर नहीं होते हैं। 7 नंबर, ट्रांसपोर्ट ओनली इन द ब्लड एंड लिम्फ। हार्मोन का ट्रांसपोर्ट या तो ब्लड में होगा या लिम्फ से, मतलब ग्लैंड से बनेगा और डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर दिया जाएगा, उससे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के टारगेट साइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो इसके करेक्टर हुए। करेक्टर के बाद में नी के बेस पर पाए जाते हैं। देखो पहला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हार्मोन्स आर 3 टाइप, एमाइनो एंड फैटी एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट है स्टेरॉयडल अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड स्टेरॉयडल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मतलब इनका केमिकल नेचर कैसा है, हार्मोन्स का केमिकल नेचर कैसा है। एक तो अमाइनो टाइप के होते हैं जो अमीनो एसिड के बने होते हैं या प्रोटीन्स के बने होंगे। नेक्स्ट है फैटी एसिड के डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेरॉयड के डेरिवेटिव होंगे। देखो अमीनो एसिड में पहला है अमीनो एसिड। ठीक है, जो अमीनो एसिड के बने होंगे टेनो, TENO। एग्जाम्पल में हार्मोन्स आ जाएंगे, थायरोक्सिन, दूसरा है एपिनेफ्रिन, नेक्स्ट है नॉन एपिनेफ्रिन, जो अमीनो एसिड के सिर्फ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड के बने होते हैं, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन्स सिर्फ अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो शॉर्ट पेप्टाइडल देखो प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। प्रोटीन एक अमीनो एसिड की चेन होती है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की चेन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये चेन होती है। अगर ये चेन है, इसी चेन को नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, सारे पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं एक अमीनो एसिड चेन में, इसीलिए इस चेन का नाम होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट पेप्टाइड, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें पेप्टाइड चेन। अब ये शॉर्ट पेप्टाइड है, मतलब कि एक चेन है और छोटी चेन है, 2-3 अमीनो एसिड की चेन हो सकती है, उसी को बोलते हैं शॉर्ट पेप्टाइड। अब जितने भी ये हार्मोन्स इसमें आएंगे वो शॉर्ट पेप्टाइड के, मतलब छोटी पेप्टाइड चेन के होंगे। ठीक है, इसका एक फार्मूला है वैमो,
वैसोप्रेसिन, MSH, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ये 3 हार्मोन शॉर्ट पेप्टाइड के बने होते हैं, मतलब कि उसमें अमीनो एसिड 4-5 अमीनो एसिड होंगे और उनकी एक चैन होगी, छोटी चैन होगी, उसी चैन के ये डेरिवेटिव हैं, उसकी मॉडिफाइड हैं वैसोप्रेसिन, MSH, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। लॉन्ग पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड। लॉन्ग पेप्टाइड में याद करने का तरीका अच्छा है, पिता, PITA, पैरा थार्मोन, इंसुलिन, थायरो, कैल्सिटोनिन, ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड, थायराइड। लॉन्ग पेप्टाइड के बाद में प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन्स में एग्जाम्पल है आल एडिनोहाइपोफाइसिस हार्मोन्स। जितने भी एडिनोफाइसिस के हार्मोन्स हैं वो सभी प्रोटीन्स के बने होंगे। स्टेरॉयडल में देखो, स्टेरॉयडल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन में 5 हार्मोन्स आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, मतलब ट्रॉपिक हार्मोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड से जहाँ पे बनेंगे वहीं पे काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। स्टेरॉयडो हार्मोन्स में ये कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये सिक्रीट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होंगे और इनका केमिकल नेचर कैसा होगा? ठीक है, वो स्टेरॉयड के बने होंगे। फैटी एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन ये एक लोकल हार्मोन्स है जो सिक्रीट किया जाता है यूरिन में। ठीक है, अपनी टटरी को बनाने के लिए, जो सिक्रीट करते हैं अपनी टटरी को बनाने के लिए या किसी डायरेक्शन को, ठीक है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे ये इंसेक्ट में सिक्रीट होता है मैक्सिमम, प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट है हार्मोनल एक्शन। तो हार्मोनल एक्शन के बेस पर हार्मोन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट जो है ये वाटर सॉल्युबल है, एंड ग्रुप सेकेंड है ये लिपिड सॉल्युबल है। तो इनके एक्शन के बेस पर, मतलब सेल पे कैसे काम करेंगे, टारगेट सेल पे कैसे काम करेंगे, उसी के बेस पर ये ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में डिवाइड करेंगे, वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में, ठीक है, पहले नंबर में इसका एक्शन देखेंगे कि ये टारगेट साइट पे कैसे काम करेगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन काहे की बनी होती है, लिपोप्रोटीन्स की।
ठीक है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, तो उसमें लिपिड प्रेजेंट है, मतलब कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कंडीशन डेवलप होगी वहाँ पे। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंडीशन डेवलप होगी, तो जितने भी ये वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, उस मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए उस मेम्ब्रेन के ऊपर टारगेट साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक साइट प्रेजेंट होती है, उसी साइट पे जाके बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो अंदर इंटर नहीं हो पाएंगे सेल के, तो उसी टारगेट साइट पे बाइंड हो जाएंगे और वहीं से सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करेंगे। देखो कैसे होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं एफएसएच का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन है और ये टारगेट साइट है। सेल ऑफ ओवरियन वॉल, हार्मोन एफएसएच, ये टारगेट साइट, ठीक है, ये टारगेट साइट है जहाँ पे हार्मोन्स आकर के बाइंड होगा। तो इसी के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इसी के अंदर ये डीएनए न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, ठीक है। देखो कैसे काम करेगा। तो पहले नंबर में वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में वाटर सॉल्युबल है, मतलब कि जितने भी हार्मोन्स होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो वाटर सॉल्युबल हैं, तो ग्लैंड से प्रोड्यूस हुआ और ब्लड में सीक्रेट हो गया। ये हार्मोन्स ग्लैंड में बने और ब्लड में सीक्रेट कर दिए गए और ब्लड के थ्रू ये टहलते हुए ट्रांसपोर्ट होते हुए ओवरियन वाल के पास में ई सेल के पास आ गए, ठीक है, ओवरी के पास में आ गए। ओवरी में फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, उन्हीं सेल के सरफेस पे आके बाइंड हो गए। तो ये हार्मोन्स है, हार्मोन्स ओवरी वाल के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टारगेट साइट प्रेजेंट है। तो ये हार्मोन्स आके उसी बाइंड टारगेट साइट के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन टारगेट साइट के साथ बाइंड हो जाएगा और इसका टारगेट साइट कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल जो है प्रेजेंट, उसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर टारगेट साइट प्रेजेंट है। लेकिन ये सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की बनी हुई है, ठीक है, फास्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड्स की बनी हुई है ये, इसीलिए। और ये तो वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल लिपिड को कैसे क्रॉस कर सकता है, क्रॉस ही नहीं करेगा। तो ये हार्मोन इसी टारगेट साइट पे बाइंड हो जाएगा और यहीं से प्रोड्यूस करेगा, रिस्पॉन्स देगा अपना, ठीक है, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। रिस्पॉन्स फर्स्ट जनरेट किया इसने, रिस्पॉन्स फर्स्ट जनरेट करने के बाद में और इसी के थ्रू ये सेकेंड जनरेट होगा, सेकेंड रिस्पॉन्स, इसी को, ठीक है, इसी को कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, इसी को सेकेंडरी मैसेंजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। तो रिस्पांस जैसे ही मिलेगा इसको, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, ग्लैंड से टारगेट साइट तक, ग्लैंड से टारगेट साइट तक हार्मोन्स लेकर आया इन्फॉर्मेशन, इसलिए इसको प्राइमरी मैसेंजर्स कहते हैं। अब ओवरी वाल से न्यूक्लियस तक, ठीक है, डीएनए तक इन्फॉर्मेशन कौन लेकर जाएगा, ये केमिकल के माध्यम से जाएगा, IP3 कैल्शियम आयन के माध्यम से, या साइक्लिक AMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का माध्यम, इसीलिए इसको सेकेंडरी मैसेंजर्स, इसको प्राइमरी मैसेंजर्स कहेंगे, इसको सेकेंडरी मैसेंजर्स कहेंगे। सेकेंडरी मैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जेनेटिक मटेरियल जीनोम तक, ठीक है। अब सेकेंडरी मैसेंजर्स आगे इस पे टारगेट साइट पे काम करेगा और प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। यही रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या आएगा कि इस ओवरी की ग्रोथ हो। ठीक है, तो इस रिजल्ट क्या है इसका, ग्रोथ ऑफ ओवरी, ग्रोथ ऑफ एग सेल। ठीक है, एग सेल की ग्रोथ होगी। तो ये ग्रुप फर्स्ट में एक्शन हो गया कि कैसे हार्मोन सेल के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे फंक्शन कर रहा है। ऐसे ही ग्रुप सेकेंड में, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है, तो लिपिड सॉल्युबल कैसे वर्क करेंगे ये ध्यान से देखो। एग्जाम्पल लेते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का एग्जाम्पल लेंगे, और ये न्यूक्लियस है, ये हार्मोन्स लीडिंग सेल। ठीक है, लीडिंग सेल की ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये हार्मोन्स के साथ ग्रुप सेकेंड का मतलब लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल है तो हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इस सेल के अंदर डायरेक्ट।